Hello students, in this video of class 9th under civics, that is political science, we are going to study about the preamble of the constitution. First of all, what do you mean by a constitution? Constitution का मतलब क्या होता है? तो constitution क्या होता है? एक set of rules है या वो principles जो कोई country में अप्लाई किए जाते हैं जिसके थ्रू कंट्री को गवर्न किया जाता है। किस तरह से कंट्री की पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कंट्रोल किया जाए, सिटीजन्स के राइट्स क्या होते हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन होते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ओके। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो एक बुक की फॉर्म में है, ओके। जैसे किसी स्कूल में अगर आपने एडमिशन लिया है, आप स्कूल के स्टूडेंट हो, तो आपको उस स्कूल के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। उसी तरह अगर आप किसी कंट्री के सिटीज़न हो तो कंट्री का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है एज ए सिटीज़न आपको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट टर्म जो है हमारे सामने वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब वो ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा है, ओके। अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज़ अ बॉडी कंपोज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ड्राफ्टिंग और अडॉप्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने करा है। अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज़ यूजुअली सेट अप फॉर इट्स स्पेसिफिक पर्पस विच इट कैरीज आउट इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम आफ्टर विच द असेंबली इज़ डिसॉल्व्ड। मतलब इन ग्रुप्स ऑफ पर्सन को नॉमिनेट किया गया है या इन्हें साथ में लाया गया है किस पर्पस के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वो असेंबली क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, ओके। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी मेंबर्स थे, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो हमारी इंडिया की कंट्री की सभी अलग अलग रीजन से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सभी रीजन से इलेक्टेड पीपल थे, लीडर्स थे, जो बड़े बड़े इंडिया के लीडर्स थे, जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थे, जिन्होंने बहुत सोच समझकर मिलजुल कर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। नाउ गाइडिंग वैल्यूज़ क्या थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की? किस चीज़ के बारे में सोचकर हमने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है? मतलब एट द बैक ऑफ द माइंड जो भी लीडर्स थे उनकी थिंकिंग क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त? तो जो भी मेजर लीडर्स थे जिन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उनका एम था कि इंडिया में क्या इस्टेब्लिश किया जाए? इक्वालिटी, ओके। कोई भेदभाव ना हो, कोई अनटचेबिलिटी ना हो, कोई छुआछूत ना हो। हम एज अ फैमिली, जो भी सिटीजन्स है इंडिया का, एज अ फैमिली रहे, वसुधैव कुटुंबकम का थॉट प्रोसेस लेकर चले, और किसी भी कास्ट के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ओके। और हम साथ में मिलजुल कर हार्मनी के साथ आगे बढ़ें। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, ओके। तो कौन कौन लीडर्स थे जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में? और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो कौन कौन थे? बलदेव सिंह जी, दुर्गाबाई देशमुख, एच.सी. मुखर्जी, जयपाल सिंह, राजेंद्र प्रसाद, टी.टी. कृष्णामाचारी, अब्दुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई जवाहर भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर। तो ये सब क्या थे? मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और जवाहरलाल नेहरू का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट ड्राफ्ट था वो उन्हीं के द्वारा दिया गया था। सरोजनी नायडू, सोमनाथ लहरी, इन सभी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, ओके। अब इनके अलावा एक पर्सन का और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, वो है महात्मा गांधी, जो चाहते थे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छा बने। और वो इंडिया के बहुत ही बड़े लीडर थे और वो चाहते थे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो जहाँ पर क्या हो? इक्वालिटी हो, ओके। वो ये चाहते थे कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो इक्वालिटी। रिच और पुअर पीपल दोनों के बीच में जो गैप है वो कम हो। पुअर पीपल के पास भी अपनी वॉइस रेस करने का जो है उनको भी चांस मिलना चाहिए, वो अपनी थॉट्स रख सकें,
ओके, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ परफेक्ट हार्मनी हो, कोई अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स नहीं होनी चाहिए, ड्रग्स नहीं होने चाहिए, विमेन और मेन के इक्वल राइट्स होने चाहिए, तब वो सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्रीम था सभी लोगों का, कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे जो ड्रीम था सभी लीडर्स का, वो क्या था कि वो एलिमिनेट करे इनइक्वालिटी। अब जो डॉक्टर अंबेडकर थे और महात्मा गांधी जी थे, उनके जो विजन्स थे वो बहुत अलग थे। अंबेडकर का अलग तरीका था इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करने का, और गांधी जी का अलग तरीका था इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करने का। और जो डॉक्टर अंबेडकर है वो बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे महात्मा गांधी को उनके विजन के लिए। तो जो अंबेडकर जी है उन्होंने फिर भी अपने ही अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिजर्वेशन सिस्टम इन्वॉल्व करा, क्योंकि वो बिलीव करते थे, वो इस बात में विश्वास रखते थे कि जो दलित्स हैं या जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ बहुत गलत हुआ है, शुरू से उनके साथ क्या हुआ है, भेदभाव हुआ है। ठीक है, तो उनको उस चीज़ का बराबर करने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम वो लेकर आए। ओके, इसके थ्रू तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी है वो इंस्पायर्ड है फ्रीडम स्ट्रगल से। ओके, और फाउंडेशन क्या है, डेमोक्रेसी, जहाँ पर पावर किसके पास है, पीपल के पास है। ओके, अब हम आते हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर। अब प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? प्रीएम्बल एक शॉर्ट स्टेटमेंट है जिसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज़ हैं। दिस इज़ कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये इंस्पिरेशन हमने कहाँ से ली है, अमेरिकन मॉडल से। ओके, उनसे हमने प्रीएम्बल की इंस्पिरेशन ली है। प्रीएम्बल इन शॉर्ट एक स्टेटमेंट में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज़ है उसे हमें बताता है। तो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? सबसे पहली चीज़, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब Constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives and not handed down by them by a king or any outside powers। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है? आप सभी को पता है, रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बनाया गया है। और उन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना किसने है? लोगों ने ही वोट देकर उन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है। उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था कि अलग अलग रीजन्स में छोटे छोटे इलेक्शंस हो जाए, और वहाँ का जो पावरफुल लीडर है वहाँ पर इलेक्शन हुए, वहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया गया। उसी रिप्रेजेंटेटिव्स ने अलग अलग इंडिया के रीजन से मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इंडिया का। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो बहुत डेमोक्रेटिक है। सभी कास्ट के लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन्वॉल्व थे। इंडिया के सभी रीजन्स के लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन्वॉल्व थे। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ये किसने बनाया है? पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी किंग ने नहीं बनाया या फिर बाहर की आउटसाइड पावर्स, ब्रिटिश ने या दूसरी किसी कंट्री ने नहीं बनाया है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब जो इंडिया के पीपल हैं उन्होंने ही ये कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करा है? बनाया है। नेक्स्ट, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन। अब नेक्स्ट वर्ड आता है सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है? पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस एज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि पीपल के पास सारी राइट्स और पावर्स हैं, वही डिसीजन लेंगे इंडिया के इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स से रिलेटेड। कैसे लेंगे? पीपल ने जिस लीडर को चुना होगा, जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुना होगा वोट देकर, वही रिप्रेजेंटेटिव इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन से रिलेटेड, मैटर्स से रिलेटेड डिसीजन लेगा। कोई और एक्सटर्नली कोई कंट्री या एक्सटर्नली कोई पावर इंडिया से रिलेटेड डिसीजंस या इंडिया की गवर्नमेंट से रिलेटेड डिसीजंस नहीं ले सकता। तो सोवरेन का मीनिंग ये हो गया। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी हो सोसाइटी में, जो भी वेल्थ है इंडिया की वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पुअर और रिच के बीच में। ओके, गवर्नमेंट क्या करेगी? रेगुलेट करेगी ओनरशिप किसकी? लैंड की और इंडस्ट्री की, जिससे जो सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ है, कोई कास्ट के लोग बहुत ही वेल सेटल्ड है, कोई कास्ट के लोग बहुत पीछे रह गए हैं, तो जो असमानता है वो क्या हो जाए? कम हो जाए, और क्या एस्टैब्लिश हो जाए? इक्वालिटी। नेक्स्ट वर्ड आता है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या है? इंडिया में
जो सिटीजन्स हैं उनके पास फ्रीडम है कि वो कोई भी रिलीजन फॉलो करें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, गवर्नमेंट के लिए सभी बराबर है, ठीक है। और इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ओके। द गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट से देखा जाता है, ओके। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक, ये तो बहुत ही सुना है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर सभी पीपल को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, ओके। 18 ईयर्स से अबव कोई भी कास्ट का, कोई भी जेंडर के पीपल सभी वोट दे सकते हैं, वो अपने रूलर्स को खुद इलेक्ट कर सकते हैं, और जो रूलर्स को इलेक्ट करा है वो सब आंसरेबल है, वो सब आंसरेबल है टू द क्वेश्चंस ऑफ सिटीजन्स। पीपल या पब्लिक कभी भी प्रोटेस्ट कर सकती है और लीडर्स को उनको आंसर करना पड़ेगा, तो जो भी लीडर्स है वो क्या है, अकाउंटेबल है, ठीक है। द गवर्नमेंट इज़ रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, जो भी गवर्नमेंट रन की जाती है वो क्या है, कुछ बेसिक रूल्स के अंडर ही रन की जाएगी। नेक्स्ट वर्ड आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स जो हेड है स्टेट का वो क्या है, एक इलेक्टेड पर्सन है, न कि कोई हेरिडिटरी पोजीशन, ठीक है। जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कैसे बने हैं, आपने एमपीज़ को इलेक्ट करा है, उन एमपीज़, मैक्सिमम एमपीज़ के थ्रू कौन इलेक्ट हुए, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर भी एक तरह से आपके इलेक्टेड पर्सन है। और आपके चीफ मिनिस्टर कैसे इलेक्ट हुए हैं, जैसे आपने आपके एरिया के एमएलए को चूज़ करा है, उन एमएलएज़ के रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं। तो ये किसी की हेरिडिटरी पोजीशन नहीं, कोई राजा का बेटा हेड नहीं बना है स्टेट का, या फिर कोई भी फैमिली से रिलेटेड या कोई भी चीफ मिनिस्टर का बेटा बिना इलेक्ट हुए हेड नहीं बन सकता स्टेट का, ओके। तो जो भी हेड बनेगा वो कौन बनेगा, इलेक्टेड पर्सन। नेक्स्ट है जस्टिस। सिटीजन्स में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन या जेंडर। कास्ट, रिलीजन और जेंडर के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होगा। सोशल इनइक्वालिटीज़ को कम किया जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट को इस तरह से काम करना है कि सबका फ़ायदा हो, ठीक है। और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को तो और आगे बढ़ाना है, उनकी तो और मदद करनी और उनको बराबर पे लेकर आना है, ठीक है। जस्टिस। फिर क्या है, लिबर्टी। कोई अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, रोक टोक सिटीजन्स पर नहीं लगाई जाएगी। सिटीजन्स फ्री हैं, उनकी थिंकिंग प्रोसेस उनकी खुद की है, वो अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो अपनी थॉट के अकॉर्डिंग जो उनको एक्शंस लेना है वो एक्शंस वो ले सकते हैं, लिबर्टी, ओके। नेक्स्ट है इक्वालिटी। सभी सिटीजन्स इक्वल है लॉ के लिए। कोई लीडर है उसके लिए भी नियम सेम है, कोई नॉर्मल पर्सन है उसके लिए भी नियम सेम है। अगर ट्रैफिक सिग्नल कोई लीडर ब्रेक करेगा तब भी उसे फ़ाइन भरना पड़ेगा, और अगर ट्रैफिक सिग्नल कोई नॉर्मल पर्सन ब्रेक करेगा तब भी उसे फ़ाइन भरना पड़ेगा, पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अगर कोई लीडर अनएथिकल काम करता है या करप्शन करता है तो उसे भी जेल हो सकती है, लॉ उसे भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। जो पुरानी सोशल इनइक्वालिटीज़ थी उसे ख़त्म कर दिया गया। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। गवर्नमेंट ने क्या करा, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, ओके। इक्वालिटी के बाद आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब हम सभी फैमिली की तरह रहेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ़ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन इंफीरियर। किसी भी सिटीजन को आप नीचे की तरफ नहीं देखें, ओके। तो मैं एक बार और आपको प्रियम्बल रीड करके बताती हूँ। ये एक पोयम की तरह है। जो प्रियम्बल होता है उसे हम क्या कहते हैं, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये है हमारा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का। ये जो टर्म्स है वो आपकी इम्पॉर्टेंट है, आपको इन सभी टर्म्स का मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है।
I hope that you understood about the preamble of the Constitution. Thank you.